हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आजकल आप लोग पा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कार्मिक नार्सिसिस्ट और फॉल्स ट्विन फ्लेम के ऊपर बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल ये बात करना अभी के टाइम पे बनता भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रॉन्ग एनर्जीज़ के ऊपर स्टक हुए पड़े हैं और उनको उस एनर्जी से निकालना, मुझे लगता है कि हम सभी को, अगर हमें किसी टाइप की अवेयरनेस है तो हमें वो नॉलेज शेयर करके उन लोगों को वहाँ से, उस लूप से, उस साइकिल से निकालने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आगे देखिए, अपना भला सोचना ना सोचना या आंखें खोल के चीज़ को देख पाना नहीं देख पाना, ये सबके अपने हाथ में होता है। बट कम से कम अगर हम अवेयरनेस दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, तो वो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अदरवाइज जिनको अवेकनिंग जिस डिवाइन टाइमिंग पे आनी है, ये भी हमें सच्चाई पता है कि उसी वक्त आनी है। बट एटलीस्ट हम अवेयरनेस स्प्रेड करने की एक कोशिश कर सकते हैं। यहाँ अगर इन वीडियोस के जरिए अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ कमेंट आया या मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, बट अगर कोई ट्रिगर हो जाता है इन वीडियोस के जरिए, या किसी को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं ट्विन फ्लेम्स के खिलाफ कुछ बोल रही हूँ, तो नहीं, मैं ट्विन फ्लेम के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ। ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट, ठीक है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स की आड़ में बहुत सारे लोग कार्मिक नार्सिसिस्ट को अपना ट्विन फ्लेम मानकर उस सिचुएशन को सर्व कर रहे हैं और खुद को एक लूप में फंसा के खुद को स्टक कर रहे हैं। ठीक है, खुद स्टैग्नेंट एनर्जीज में रहना प्रेफर कर रहे हैं अपने किसी कार्मिक नार्सिसिस्ट के लौट आने के इंतजार में। ठीक है, जो कि आएगा फिर जाएगा और बार बार आपको ड्रेन कर जाता है वो पर्सन। आपकी फर्स्ट जो है प्रायोरिटी आप खुद हैं। आपका फर्स्ट जो भी बनता है ड्यूटी, वो अपनी साइड बनता है। मैं बस आपको ये पॉइंट समझाना चाहती हूँ। मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है, कोई ट्विन फ्लेम्स के खिलाफ बोलना नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की एग्जिस्टेंस मैं जानती हूँ होती है और रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट मैंने इसीलिए बोला कि अगर कहीं से मेरे वीडियो से आप लोग ये साइन ना लेने लग जाएं कि मैं लगातार ऐसे वीडियोस क्यों बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक फैंटेसी ही ऐसी है ना कि इसको तोड़ के निकल पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मुझे ये जान के खुशी होती है कि जो लोग गलत लोगों के साथ फंसे हुए हैं वो अवेयरनेस में आ रहे हैं। मुझे ये जान के खुशी होती है कि लोग जानना चाहते हैं इस बारे में, और क्योंकि थक चुके हैं ना लोग, थक चुके हैं, पक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ठीक है, दे आर रीचिंग नो वेयर। इतने लंबे जर्नी, इतना लंबा इनर वर्क के बाद भी दे आर रीचिंग नो वेयर, तो फिर लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तो आप जब आप परेशान होंगे, आपके अंदर क्वेश्चन उठेंगे, तो आप उनका आंसर ढूंढने की डेफिनेटली कोशिश करोगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए इसीलिए प्रेफर कर रही हूँ कि हिंदी के अंदर नॉलेज बहुत कम है, वीडियोस बहुत कम है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन किया वो मैं यहाँ डाल दूँ, ताकि जिन लोगों को जो है ज़्यादा फॉरेन चैनल जो नहीं कर पाते हैं फॉलो, या क्योंकि नार्सिसिस्ट कार्मिक वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है ना वो हिंदी वीडियोस में नहीं मिलेगी। अगर आप डालेंगे भी ना सर्च करने के लिए तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो मैं बात करती हूँ वो मैं करती हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ जर्नी में, वो उसके थ्रू मैं आपको जितना हो सके उतना एक कोशिश करती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग भी रहा है कि मैं एक पर्पस सॉल्व कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मुझसे डिवाइन ही करवा रहे हैं, सब माँ दुर्गा ही करवा रही हैं, ताकि आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान सको, जागृत कर सको। और अगर आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगा रहे हो, तो उसको आप सेव कर सको और सिर्फ अपने लिए और ह्यूमैनिटी के लिए उसको लगा सको, यूज़ कर सको अपनी प्योरेस्ट एनर्जी को। ठीक है, तो बहुत एक क्विक चेक ले लेते हैं कि मैंने जो पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन अगेन मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को रिमाइंड होता रहे कि आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हो, कैसे डील करना है, और क्या क्या ये लोगों की टैक्टिक्स होती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ ऐसे आपके सामने स्प्रेड करके रख दूँ, आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, तो बहुत से लोग जो बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं, उनकी सफरिंग शायद कुछ लेवल तक कम हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एक बहुत बहुत मेजर साइन जो है वो डिस्कस करूँगी आपके साथ, वो साइन ये होता है कि देखिए, ये तो मैं बताती हूँ आपको, इसके साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी। ठीक है, मैंने कैसे अपना फॉल्स ट्विन डिस्कवर किया था वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो है ना आपका जब आप ना, अगर मान लीजिए आप फॉल्स ट्विन के साथ हैं, ठीक है, और जो है आप
एक कन्फ्यूजन, एक बात तो याद रखिए कि जब आप फॉल्स ट्विन के साथ होते हैं तब भी आपको ये डाउट आता है कि यार कुछ गड़बड़ है, या कुछ तो मतलब सही नहीं है, कुछ रॉन्ग है। ठीक है, ये डाउट आपको कभी भी रियल ट्विन के साथ नहीं आता है, क्योंकि इंटरनली आपकी सोल जो है ना वो आपको गाइड कर रही होती है कि हालांकि तुम साइन सिम्टम मिला के, फिजिकल जो भी साइन सिम्टम है वो मिला के आप इस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, लेकिन ये पर्सन रियलिटी में आपका ट्विन नहीं है। तो आपकी सोल तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही ना, तो आपकी सोल तो आपको साइन देगी, आपकी सोल तो आपको जो है डाउट में डालेगी, सो दैट आपको डाउट में जाए तो आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें तो आंसर ढूंढें, और आप उस चीज तक पहुंच सकें जो आपकी सोल आपको समझाना चाह रही कि भाई ये वो नहीं है। लेकिन बहुत टाइम निकल जाता है रियलाइज होते होते। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब आप ट्विन फ्लेम के वीडियो भी आपको मिल जाते हैं, फिर आपको इनर वर्क की जानकारी भी मिल जाती है। अब आप जो है ना वो क्या करते हैं, अपना एक इनर वर्क कॉन्शियसनेस के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फुल्ली आप जो है एक प्रिपेयर होके अपना जब स्टार्ट करेंगे इनर वर्क। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको जो बात समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में एक लाइन बोलती हूँ जो मैंने हमेशा, मैं सबको बोलती हूँ, वेन एवर यू विल चूज हीलिंग, ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द फॉल्स ट्विन, अगर आप फॉल्स ट्विन के साथ डील कर रहे हो, जब कभी आप हीलिंग चूज करोगे, ठीक है, वो आपको छोड़ देंगे। ठीक है, इफ यू चूज हीलिंग दे डोंट चूज यू। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, वो आपको चूज नहीं करेंगे। अगर आप हीलिंग चूज करते हो तो वो आपको चूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो अपना अधिकार समझते हैं। आपकी एनर्जी उनको सिर्फ अपने सर्व करने के लिए लगती है, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप सेल्फ की हीलिंग करें और आपकी कॉन्शियसनेस इतनी रेज हो कि आप उनकी रीत से निकलें। तो जब कभी आप कॉन्शियस होके हीलिंग स्टार्ट करोगे, अपनी हीलिंग, अपने जो है डिवाइन को चुनोगे, अपने डिवाइन पाथ को चुनोगे, अपनी हीलिंग को चुनोगे, दे विल रिजेक्ट यू, क्योंकि वो उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पाते, उनके लिए वो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती। या तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि वो उनका तो एक ही पर्पस होता है कि आपकी एनर्जी को आपसे कैसे सक करना है। ठीक है, अब अगर आप अपनी एनर्जी अपने ही साइड लगाओगे तो आप में उनका कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो भी वो आपसे रन कर जाएंगे, क्योंकि वो तो आए हैं अपना जो भी है उनका फिजिकल सेल्फ, उसकी जितनी भी डिजायर्स हैं उनको पूरी करने आपकी लाइफ में। तो वो हीलिंग चूज नहीं करेंगे, वो स्पिरिचुअल पाथ चूज नहीं करेंगे, बल्कि आप पाओगे कि जैसे जैसे आप हीलिंग की तरफ बढ़ोगे तो आप ना, चाहे वो आपको जता रहे नहीं जता रहे हैं, ठीक है, अपने बिहेवियर के थ्रू, लेकिन आप ना उनके बिहेवियर में एक सर्टेन टाइप का चेंज देखोगे, जिस चेंज में ये होगा कि एक तो जो आप मान लीजिए कि आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ को करते हैं फॉलो, तो आप स्पिरिचुअलिटी को अगर फॉलो करते हैं तो दे विल ऑलवेज शो यू कि 3D में कितना फायदा है, 3D में ही रहने से कितना फायदा है। ठीक है, दे विल शो यू मटीरियल सक्सेस। वो अचानक से आप फील करोगे कि वो बहुत ज़्यादा ना मटीरियलिस्टिक बातें करने लग जाएंगे। ओ मैंने ये खरीदा है, मैंने वो खरीदा, अभी मैंने ये सक्सेस अचीव किया, अभी मैंने वो किया, इतने मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दे विल डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको ना अंदर से इंटरनली फील होगा कि यार इसकी खुशियाँ कितनी सुपरफिशियल चीज़ों में है, कितनी सुपरफिशियल चीज़ों के अंदर इसकी खुशियाँ हैं। तो आप ना धीरे 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 ना उस पर्सन से डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर दोगे। जब आप स्पिरिचुअल टॉक करोगे तो आप पाओगे कि वो जैसे ना आपको कोई वियर्ड कमेंट पास कर देंगे। ठीक है, आपको ऐसा कुछ कह देंगे जहाँ पे आप पाओगे कि वो आपकी बात को काट रहे हैं। लिटरली यू विल फील लाइक कि वो आपकी बात काट रहे हैं, वो आपको ये शो कर रहे हैं कि ये तुम्हारा परसेप्शन ठीक नहीं है, तुम 3D में रहो। ठीक है, तुम मटेरियल तो देखो कितना मज़ेदार है, ऐसा सब मॉनिटरी जो सक्सेस है उसको वो अहमियत देंगे। जितना जितना आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, दे विल आपको उनकी एनर्जी जो है वो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। आपको लगने लगेगा कि यार ये बंदा क्या है, यार इसकी खुशियाँ कितनी सुपरफिशियल चीज़ों के अंदर हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ जो है वो आप क्लियरली उनकी एनर्जी में नोटिस कर पाओगे। सेकंड थिंग है, वो अगर आपसे स्वीट रहने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो भी आप ये पाओगे कि जैसे जैसे आप जो है हीलिंग चूज करेंगे, दे विल ट्राई टू रन फ्रॉम यू, या तो वो रन करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उनकी एनर्जी में एक ऐसी बात महसूस करोगे जहाँ पे आपको महसूस होगा कि ये पर्सन आपका वाइब्रेशनल मैच है ही नहीं। तब भी आप ये जगह होती है जहाँ से आप डाउट करना स्टार्ट करते हो। ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है, क्लियर बात बताती हूँ, ये मेरे साथ हुआ था जब व्हेन आई पहली बात तो ये कि जब जब ये पहले तो वही होता है जो आपका इमेच्योरिटी का लेवल होता है, जब जब ये लोग आते हैं फिर आप इसको रीयूनियन समझ के फिर आप सोचते हो कि अरे भाई ठीक है, ये सब ठीक है, ये गया था, ये आ गया, रनर चेजर जो हम सुनते हैं इमेच्योर स्टेजेस में, ठीक है। देन आफ्टर दैट ना, आप क्या होता है कि जब आप एक असेंशन के लेवल पे पहुंच जाते हो, जैसे जैसे आप असेंड होते हो वैसे वैसे आपको इनकी एनर्जी जो है डिस्ट्रैक्ट करती है। आपको ना मेरी बात बताती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि किस पर्सन को आपने क्या जगह दे दी। लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि किस पर्सन को आपने किस जगह पे, किस पेडेस्टल पे बिठा दिया, एंड यू विल फील एम्बैरेस। आप खुद से ही एम्बैरेस फील करेंगे, ठीक है। कि और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आपका असेंशन का लेवल बढ़ेगा, आप उनके बिहेवियर में फील करोगे कि उधर डिस्टॉर्शन का लेवल बढ़ता जाएगा। इफ़ यू आर डीलिंग विद द फॉल्स ट्विन, वहाँ बात कर रही हूँ मैं ये सब, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका असेंशन का लेवल बढ़ेगा, आपका डिस्टॉर्शन का लेवल, उनका डिस्टॉर्शन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगी, मैं अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ, अपनी बात शेयर करती हूँ, ठीक है। व्हेन आई वॉज मतलब घिरी हुई थी कार्मिक से, तो जिनको आई वॉज थिंकिंग दैट ही इज़ द रियल वन, एंड तो क्या था कि सब कुछ मैं नोटिस कर रही थी। आई एम गेटिंग असेंडेड एंड ही इज गेटिंग लाइक मोर एंड मोर डिस्टॉर्टेड, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उल्टा पहले फिर एनर्जीज ठीक थी, अभी तो नेक्स्ट लेवल हो गई है एनर्जी ख़राब, ठीक है। इतना ईगो का लेवल, जहाँ मेरा इनर वर्क और इंटेंस हो रहा है, वहाँ ईगो का लेवल मैं उस लेवल का देख रही हूँ। मेरी बेइज्जतियाँ, ठीक है, मुंह पे ही बेइज्जती, कमेंट पास करना, तंज करना, नीचा दिखाना, इन्फीरियर फील कराना, अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना। दैट क्लियरली मैंने एक सीधे साधे सा पर्सन जिसको मैंने समझा था, उससे मैंने एक जिसको कहते हैं डेविलिश एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देखा। एंड आई वॉज, मतलब मैं कंफ्यूज थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि ठीक है आप अपने अफर्मेशंस बनाइए अच्छे अच्छे ना, तो फिर अफर्मेशन बनाई गई जी, हमने अपनी अफर्मेशन बनाई, ठीक है। अब हमने अपनी अफर्मेशन किनको ध्यान में रख के बनाई, जिन कार्मिक से हम लोग घिरे हुए थे, हम घिरे हुए थे, ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जिन कार्मिक से मैं घिरी हुई थी, जो एनर्जीज मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, डे टू डे लाइफ में झगड़े झंझट सब कुछ चल रहे थे, एंड परेशान हो चुकी थी। तो मैंने अफर्मेशन, अब यहाँ पे देखिए डिवाइन की गेम, मेरे साथ ऐसा गेम होता है, ठीक है, मेरा इनडायरेक्टली होते हैं काम। तो मैंने अफर्मेशन बनाई बड़ा सोच समझ के कि मुझे क्या अफर्मेशन बनानी चाहिए। ओके, तो मैंने अफर्मेशन बनाई अपने लिए कि इसका उसका 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 नाम ले लेगा तो हम एक एक का बना नहीं सकते ना, तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो जहाँ जहाँ मैंने जब जब प्रे किया, जब मैंने प्रे किया, मैंने एक ही बात बोलना स्टार्ट किया, प्लीज़ मुझे मेरी राइट वाइब्रेशन के साथ रखिए, प्लीज़, आई बैग यू, आई डिवाइन, मैं आपसे प्रे करती हूँ, मैं आपसे मांगती हूँ, मुझे अपनी राइट वाइब्रेशन के साथ रखिए, प्लीज़ मुझे अपनी राइट वाइब्रेशन के साथ रखिए। एंड यू नो वॉट, ये मैं कर किन के लिए रही थी, ये मैं कार्मिक एनर्जीज के लिए कर रही थी।
and I want to settle down with the person whom I was thinking that he is my true twin flame. ठीक है, तो मीन्स मेरा मोटिव ये था कि मेरी जितनी भी कार्मिक एनर्जीज हैं वो रिलीज हो जाएं और फिर मेरा उनके साथ एक हैप्पी वाला रियूनियन होके, मतलब मैं उनको अपना राइट वाइब्रेशन समझ रही थी. सो आई वॉज प्रेइंग एवरीवेयर, प्लीज़ मुझे अपने राइट वाइब्रेशन के साथ सेटल कर दीजिए, प्लीज़ मुझे अपने राइट वाइब्रेशन के साथ ही रखिए. ओके, एंड दिस हैपन्ड. और इसीलिए मैं अफर्मेशंस पे आपको इतना जोर देती हूँ और राइट अफर्मेशन पे जोर देती हूँ. ठीक है, तो मैं कर रही थी कि मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज़ मुझे अपनी राइट वाइब्रेशन के साथ सेट कर दीजिए, है ना, मुझे अपनी राइट वाइब्रेशन के साथ रखिए. और क्या होता है कि ये अफर्मेशन मुझे करते हुए मुश्किल से 10 या 15 दिन हुए होंगे. ठीक है, 10 या 15 दिन. ओके, एंड यू तो मैं अपने वाइब्रेशनल मैच के मांग रही थी कि प्लीज़ डिवाइन मुझे जो है मेरी राइट वाइब्रेशन के साथ ही रखो. ठीक है, अब मैं डायरेक्टली तो मैं अपनी तरफ से मैं ये मांग रही थी कि जिन्हें मैं ट्विन समझती हूँ वो उनके साथ में रीयूनियन एंड कार्मिक एनर्जीज रिलीज, जो मेरी वाइब्रेशनल मैच नहीं है. लेकिन पता है इस चीज़ ने मेरी लाइफ में कितना कैसे किस टाइप से वर्क किया. 10 से 15 दिन के अंदर अंदर 10 से 15 दिन लगे और इस अफर्मेशन को, एंड 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उन पर्सन से जुड़े हर चीज़ मेरे सामने डिवाइन ने खोल के रख दी. क्लियर क्लियर, नथिंग, कुछ भी हाइड नहीं रहा, कुछ भी, मतलब और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे ये सब कुछ हमेशा से ही मेरे सामने क्लियर था बिल्कुल. बस द थिंग वॉज कि मैं देखना नहीं चाह रही थी शायद, या मैं उस लूप में फंसे रहना चाह रही थी. और फिर बहुत आगे लॉन्ग मैंने ये सोचा, ये समझा कि मे बी डिवाइन टाइमिंग नहीं थी क्योंकि उनके साथ मेरे लेसन्स थे. दैट्स वाई दैट हैपन्ड. ठीक है, बहुत टाइम, थोड़ा टाइम जो है वो निकलता है, आपका एक गिल्ट होता है, आपको एक थोड़ा रोष भी होता है आपको कि आपने ये क्या किया अपने आप के साथ. बट एट द सेम टाइम फिर मैंने इस चीज़ को ऐसा समझा दैट दिस वॉज meant फॉर माई हाइएस्ट गुड. ये होना था और ये हुआ. तो एंड बिलीव मी 15 दिन के अंदर अंदर, या 10 दिन 15 दिन, मतलब 10 से 15 दिन ऐसा ही कुछ था. तो मुझे ना जैसे 8-10 दिन होते होते समझ आने लगी चीज़ें, वन बाय वन मुझे फैक्ट नज़र आने लगे जो मुझे कभी नज़र नहीं आते थे. एंड उसके बाद और मैं क्लैरिटी मांगती गई. वो सब कार्मिक वार्मिक से ध्यान हट गया. मुझे समझ आया कि राइट वाइब्रेशन तो मेरी ये नहीं है जिसके साथ डिवाइन मुझे हटा रहे हैं, और हटा दिया. जब मैंने बोला, मैंने बार बार मांगा कि मेरी राइट वाइब्रेशन के साथ रखिए मुझे, तो डिवाइन ने जो मेरी वाइब्रेशनल मैच नहीं थी उसे हटाया वहाँ से. एंड बड़ी स्मूथली दैट पर्सन रिमूव्ड फ्रॉम माई लाइफ, फ्रॉम माई रियलिटी. एंड आफ्टर दैट, और कोई विदाउट एनी ग्रजेस, विदाउट एनी हार्ड फीलिंग्स, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं, कोई ग्रजेस नहीं. ये ऐसा स्मूथली हुआ जैसा कैसे बताऊँ आपको, कि पता भी नहीं चला. एंड बिलीव मी व्हेन दैट पर्सन रिमूव्ड फ्रॉम माई रियलिटी, रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ, रिलैक्स हुआ. क्योंकि जो डिस्टॉर्शन का लेवल मुझे नज़र आता था, जो डार्क एनर्जी से वो डील करते थे वो मुझे नज़र आता था, एंड जिस टाइप का एक ईगो का स्तर था, उसके बाद में मुझे रिलीफ ही मिल सकता था. दुख होने का सवाल ही नहीं उठता था. अगर आपने ऐसी किसी एनर्जी को लूज़ किया है, रिलीज़ किया है, तो फिर दुखी होने का सवाल नहीं होता. आप मुक्त होते हो, मुक्ति वाली फीलिंग आई, एक स्टैग्नेंसी से निकल जाने वाली इतनी सुंदर फीलिंग आई कि, और तब समझ आया कि मैं इनडायरेक्टली अननोइंगली मैं क्या मांग बैठी डिवाइन से. तो इस तरह से कल परसों का जो मेरा वीडियो था उसमें कई लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने इतना इनडायरेक्ट वे में अपना जो है कार्मिक या कह लीजिए फॉल्स ट्विन लूज़ किया.
एंड इतना स्मूथली लूज़ किया जब आप, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, जब आप डिवाइन को इनवाइट कर लेते हो ना कि मुझसे नहीं हो रहा, आप करो ये चीज़ मेरे लिए, तो फिर वो जैसे करते हैं ना, उनके वेज बड़े स्मूथ वाले होते हैं, बड़े स्मूथ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई एनर्जी रिलीज होगी ना आपकी रियलिटी से, कोई लड़ाई झगड़ा विदाउट एनी ग्रजेस, विदाउट लड़ाई झगड़ा, वो एनर्जी रिमूव हो जाएगी आपकी लाइफ से। एक नहीं, कई केसेस में मैंने ये चीज़ अपने अपने कई केसेस में, अपनी जर्नी के कई केसेस में मैंने ये चीज़ देखी है। कई कार्मिक्स में ऐसे वैनिश हो जाते हैं लोग, एनर्जी ऐसे वैनिश हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो मेरे लिए ये चीज़ वर्क किया और अननोइंगली वर्क किया। मतलब आज भी मुझे लगता है कि यार मैं ये नहीं मांग रही थी, मतलब मैं मांग कुछ हो रही थी और अननोइंगली मैं क्या मांग बैठी। तो जब आप सही चीज़ मांग रहे होते हैं ना, जब आपकी लैंग्वेज सही होती है, आपकी अफर्मेशन सही होती है, तो फिर सही चीज़ मैनिफेस्ट भी होती है। तो मेरी लाइफ में भी इसी तरह से मैनिफेस्ट हुई। 10 दिन के अंदर अंदर, तो जिस इंसान को हम पेडेस्टल पे बिठा चुके होते, 10 दिन के अंदर अंदर उसकी सारी रियलिटी सामने थी। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जो फैक्ट मैं देखती भी नहीं थी, वो फैक्ट भी मैं 2 और 2 4 करके देखने लग गई। और 10 दिन के अंदर अंदर तो ऐसा हो गया कि डिटैचमेंट का ये स्तर था कि यार निकलो मेरी लाइफ से, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, ये कौन है, ये कौन पर्सन है। ठीक है, अब क्योंकि उससे पहले मैं खुद भी, चाहे मैं दिख रही थी मुझे चीज़ें, लेकिन मैं खुद को एक यकीन में रखना चाहती थी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यही है, यही है, यही है। लेकिन जब आप अपने साथ ईमानदार हो जाते हो ना, तो चीज़ें अपने आप ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी लाइफ में। तो ये था आज का वीडियो मेरा। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती जाऊँगी। नॉलेज बेस्ड वीडियो होंगे मेरे ज़्यादा, सॉरी टू से, बट मैं ज़्यादा सेंसेशन से ज़्यादा नॉलेज बेस्ड वीडियोस पे जोर देती हूँ। तो आप भी मेरे साथ साथ चलिए, फिर देखिए आपको जो जर्नी आप इतनी डिफ़िकल्ट बताते हो, वो जर्नी बहुत इजी लगने लग जाएगी आपको। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।